नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले जो नवंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक के अभी पूरा लेटेस्ट जो एकदम एमसीक्यू प्रश्न होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, आपको स्पीडी करंट अफेयर से ज़्यादातर प्रश्न जरूर देखने को मिल जाता है। इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आप लगातार पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज होता है और सारा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने 2200 प्लस वन लाइनर का प्रश्न दे दिया हुआ है स्पीडी करंट अफेयर का, उसको भी आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? ये जो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। हुर्नू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल के द्वारा ब्रिंग इट होम गाया गया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को जो है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा मनाया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम अहिल्या नगर रखा गया है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? एताना बोनमाटी जो है लगातार 3 बार ये पुरस्कार जीती है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? 12 की बात करें, आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ये जो विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बिहार में किया गया है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें, अमिता चौधरी बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ क्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान में आयोजित हुआ है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? 19 की बात करें तो होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मलेशिया करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 22 के आंसर की बात करें तो मोहन लाल को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डियोर 2025 का खिताब किसने जीता है? 25 की बात करें तो ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 26 की बात करें तो अर्शदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 27 की बात करें तो तमिलनाडु पहला राज्य बना है।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया है? सभी को पता है, बिहार ने यह घोषणा किया है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? 29 की बात करें तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 31 की बात करें तो 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? 32 की बात करें तो ये जो है भारत को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका राइट आंसर की बात करें, पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? 35 की बात करें तो मरियम फातिमा बनी है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका आयोजन पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? 38 की बात करें तो गुवाहाटी में किया गया है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 39 की बात करें तो नेपाल ने घोषणा किया है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? 40 की बात करें तो नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? इसका नाम लाजा एन है। पैसिफिक रिज 2025 में सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? ये जो है सिंगापुर में किया गया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? 43 की बात करें दक्षिण कोरिया ने किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 45 की बात करें तो इसका आयोजन जो है गांधीनगर में किया गया है। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 के हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा के सोहना में स्थापित हुआ है। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? 51 की बात करें तो भुवनेश्वर में आयोजित होगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? 52 की बात करें तो एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लासिवैक्स विकसित करने की घोषणा किया है? 53 की बात करें तो भारत ने किया है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 55 की बात करें तो जलवीर इसका शुभंकर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? 56 की बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? ये जो है अबू धाबी में शुरू हुआ है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें उदयपुर को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? 59 की बात करें तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें सुशीला कार्की बनी है।
दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? ये जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? 62 की बात करें, तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापैड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? 63 की बात करें तो रूस में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? असम में स्थापित हुआ है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यूक्रेन के द्वारा किया गया है। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? 67 की बात करें तो चेन्नई में किया जाएगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 68 की बात करें तो अमेरिका में होगा। 102वीं वर्षीय कोकिची आकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? 69 की बात करें तो जापान के व्यक्ति बने हैं। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 70 की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? 71 की बात करें तो भारत ने इसका खिताब जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका पूर्ण साक्षर हिमाचल प्रदेश बना है। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है आर्याना साबालेंका ने जीता है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 75 की बात करें तो 38वां स्थान रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? 77 की बात करें तो अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो तमिलनाडु में उद्घाटित हुआ है। GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किया है? 79 का राइट आंसर की बात करें तो 2 स्लैब हो जाएगा, 5% और 18% का हो जाएगा। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? 80 की बात करें तो असम ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? इसका आंसर की बात करें तो असम में लॉन्च किया गया है। बागाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये जो है पापुआ न्यू गिनी में है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? 85 की बात करें तो 45 की घोषणा किया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? 86 की बात करें तो फ्रांस बना है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? 87 की बात करें तो बिहार में गठित हुआ है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 88 की बात करें तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो है अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 90 की बात करें तो TCA कल्याणी बनी है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? 91 की बात करें तो विक्रम नाम दिया गया है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? 92 की बात करें तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है?
इसका नाम की बात करें, आदिवानी इसका नाम हो जाएगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो एजुकेट गर्ल्स बना है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन का पहल किस देश ने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब भारत ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन हो जाएगा? 99 की बात करें तो IIT मद्रास हो जाएगा। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? नॉर्वे के साथ शुरू किया है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो पटना में संपन्न हुआ है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है? इसका राइट आंसर की बात करें, ओंटा सिमरिया पुल हो जाएगा। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? इसमें 26वां स्थान दिया गया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 4 यात्री को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुआ है? 67% की वृद्धि हुआ है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? इसका आंसर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए घोषणा किया है, निलंबित करने की घोषणा किया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करो तो केरल बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी किया है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये जो असम में स्थापित हुआ है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख रुपया कर दिया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सूर्या लॉन्च किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? 115 की बात करें तो सस्टेनेबल पावर 1404 आयोजित किया है। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 41वां स्थान दिया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 119 की बात करें तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। लुधियाना का रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? 120 की बात करें तो स्वर्ण और रजत पदक जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 121 की बात करें 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये जो वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया गया है? श्रमसी नामक योजना शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये जो है मोहम्मद सलाह बन गए हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता है? 5 पदक जीता है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन जीता है।
उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम जो है परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के थीम क्या था? इसका थीम की बात करें तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं के नाम से थीम शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश के रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिस्टर कौन बन गई है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कुसांगी मेश्राम बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो में आयोजित किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन चीन में किया गया है। और रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा किया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? इसका आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र ने घोषित कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? 140 की बात करें अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है। न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो मैंगलोर सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 142 की बात करें तो 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या हो जाएगा? हिमालयन इसका शुभंकर है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू किया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें बेबी फातिमा स्व सहायता समूह के हो जाएगा। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? इसका राइट आंसर की बात करें अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब पहला राज्य बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप के खिताब किसने जीता है? चीन ने इसका खिताब जीता है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? इसका प्रयोग जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? केनिया को मुक्त घोषित किया है। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक के लिए बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम में किया गया है।
भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? 156 की बात करें तो आरोनी लोहाटी बन गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 83वीं वर्षगांठ मनाया गया। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम भर्तहरि नगर रखा गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें दिल्ली विधानसभा बन गया है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एडेमोला ए एंडेलने को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है? 165 की बात करें तो रूस ने घोषणा किया है। हाल ही में बसु हली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। पर्याय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बिहार को बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो वीओ चिंदर चिंदबरनार बंदरगाह हो जाएगा। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू किया गया है? अपना घर पहल शुरू किया गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? 173 की बात करें तो स्लोवेनिया बन गया है। चर्चा में रहा क्रोशिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? ये जो है रूस में स्थित है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय वत्सन को नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या? इसका नाम अशोक रखा गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को किया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका पुरस्कार जो है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है? 4500 साल पुरानी की खोज किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। विश्व बैंक के 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? चौथा समानता वाला देश बन गया है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 185 की बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? 187 की बात करें तो रुद्रस्त रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? 188 की बात करें क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को स्वीप आइकॉन बनाया है।
सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर की बात करें, संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? निजुत मोइना 2.0 नामक योजना की शुरुआत किया है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें, मदर टेरेसा एडवांस्ड क्लिनिक रख दिया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? बादल फटना शुरू हुआ है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका नाम जो है ऑपरेशन महादेव रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों को विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? 198 की बात करें तो खालिद जमील को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 20वीं किस्त जारी किया है। भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 77वां स्थान दिया गया है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? अर्जेंटीना ने यह पुरस्कार दिया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? 204 की बात करें तो सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइसेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में यह पुरस्कार जीता है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है? 207 की बात करें तो अमेरिका से पहुंचा है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार पहला राज्य बन गया है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो एन से यंग जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपा गया है? 210 की बात करें तो भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? 212 की बात करें 2035 तक स्थापित करने की घोषणा किया है। किस राज्य महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? 213 की बात करें तो ओडिशा में शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है और वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 214 की बात करें तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? 216 की बात करें विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है?
दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? झारखंड ने घोषणा किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें, इसका मुख्य विषय जो हो जाएगा, कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? गुजरात ने शुरू किया है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें हैदराबाद में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? 227 की बात करें तो महाराष्ट्र में बदलकर किया गया है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? सियोल को घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सेनेगल को किया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रूपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें मिजोरम को घोषित किया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुजरात बन गया है। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र से नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को प्रदान किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो विजयवाड़ा को दिया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? अमेरिका में इसका निर्माण किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 8वां स्थान दिया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर की बात करें क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को नियुक्त किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है? मिग-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगा। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? 242 की बात करें तो दिल्ली में पारित किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इंदौर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम में किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने यह पुरस्कार जीता है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बिलासपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो असम में किया गया है।
भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेटेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा में खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 16 जुलाई को मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें अदिति योजना शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 252 की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू किया गया है? 253 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 254 की बात करें तो मेघालय में मनाया गया है। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? 255 की बात करें तो फ्रांस में घोषित किया गया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। टेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? एडेन मार्करम को दिया गया है। भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मेरठ को किया गया है। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? अमरावती में शुरू किया जाएगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तलाश पहल शुरू हुआ है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में आयोजित किया गया। वहीं हरेली रहता तो वो छत्तीसगढ़ हो जाता। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तमिलनाडु में घोषित किया गया है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरल को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने यह पुरस्कार जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया है। विलम्बडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो ईगा स्वीटिक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलम्बडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो जैनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के एआर हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 274 की बात को ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 275 की बात करें तो 12 को शामिल किया है। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? 276 की बात करें तो कंबोडिया में शामिल किस देश में कंबोडिया में स्थित खजेर रूम को यूनेस्को में शामिल किया गया? किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? इसका आंसर की बात करें बिहार ने गठन किया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान दिया गया है? 133वां स्थान दिया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब को प्राप्त हुआ है।
क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात पहला राज्य बन गया है। कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में रखा गया है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काले नेमी शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 283 की बात करें तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? 284 की बात करें 3 को हटाया गया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने घोषित किया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? 287 की बात करें प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? INS निस्तार नाम हो जाएगा। किस राज्य मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? 35% आरक्षण को मंजूरी दिया है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो बन गया है। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेल्थिया मिराबिली से सम्मानित किया है? नामीबिया ने किया है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा किया। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 294 की बात करें तो 21वां देश बन जाएगा। एलोन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? 295 की बात करें तो अमेरिका पार्टी नाम से घोषणा किया है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? 296 की बात करें कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? 297 की बात करें ब्राजील का पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? 298 की बात करें आस्था पूनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर जो किस राज्य में स्थित है? ये जो ओडिशा में स्थित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ब्राजील में आयोजित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसमें टोटल जो है लगभग 800 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, जो हम आपको पार्ट वाइज में कंप्लीट करा दें। उसके बाद मैराथन बना देंगे, जिससे आप लगातार सभी को देख लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। SAW में आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और परचेज कर लीजिए। आपके SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इन सभी का PDF क्विज एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट मिलता रहता है। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।